हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स फिजिक्स के अंदर यूज की जाती हैं। तो बहुत बड़े डिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ या प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस। तो उसे हम लोग मीटर किलोमीटर में तो मेजरमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो ऐसे डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली 3 यूनिट्स आपकी बुक में दी हुई है और उनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे। फर्स्ट है मेरे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे कैपिटल ए यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे डिफाइन कैसे किया गया है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वो एवरेज डिस्टेंस है जो सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का होता है। और इसे क्वांटिटी वाइज क्या कहा गया है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसे अप्रोक्सीमेटली लिख लिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सेंटर के बीच में। उसके बाद है सेकंड यूनिट, जिसे इन्होंने लाइट ईयर का नाम दिया है। स्मॉल एल स्मॉल वाई। व्हाट इज लाइट ईयर? ये क्या चीज है? इट इज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year। एक साल में वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे। देखिए, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और वी कैन से वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है लाइट का वैक्यूम में? 3 × 10⁸। टाइम हमारे पास क्या है? 1 आवर। 1 आवर में, सॉरी, 1 ईयर। 1 ईयर हम लोग लिख रहे हैं तो 1 ईयर। अब 1 ईयर को हम लोग सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यूनिट के ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंगली। तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं? अगर 365 डेज आप लेके चलते हो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। और एक आवर में होते हैं 3600 सेकंड। तो यानी कि ये आप लोगों का डिस्टेंस आ गया। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं बुक से, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिस्टेंस आ गया एक साल में जो लाइट है वो वैक्यूम में कवर करता है। और वी कैन से 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यानी कि एक लाइट ईयर में इतना मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है। ओके, तो तीसरी यूनिट की अब बात करेंगे। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि रिलेशन भी आपको बताना है। 1 AU का मतलब है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 लीप ईयर है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज पार सेकेंड। PAR, पर सेकेंड, पर नहीं पार ही बोलेंगे। ओके, इसे हम लोग कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज पैरालैक्टिक
सेकंड। अब इसको कैसे मतलब इन्होंने आपको समझाया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये जो आर्क है दिस इज लगा लो ये ए से लेकर बी तक की जो इसकी लेंथ है दैट इज 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। और ये लगा लो कि ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट है और ये सर्कल का सेंटर है दैट इज O। और ये सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है जिसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इसकी वैल्यू है। तो आपका जो डेफिनेशन है वो क्या चीज है पर सेकेंड का? इट इज द या 1 पर सेकेंड इज द डिस्टेंस, ये वो दूरी है एट विच जहां पर एन आर्क 1 AU, एक आर्क है जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सबटेंड्स झुकती है कितने एंगल पे? 1 सेकंड के एंगल पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पास सेकंड। यानी कि जो OA है या फिर जो OB का डिस्टेंस है दिस इज 1 पर सेकंड पैरालैक्टिक सेकंड। चलिए अब हम लोगों को बताना है कि ये जो R है या फिर 1 पैरा सेकंड है ये किस के इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट की वैसे यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है। हमें पता है जो आप लोगों का लेंथ ऑफ आर्क होता है, अगर हम लोग उसको रेडियस के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें थीटा मिलता है या एंगल एट सेंटर मिलता है। तो मुझे यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करना है, जो रेडियस यहाँ पे 1 पर सेकंड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? थीटा डिवाइड में आ जाएगा, तो लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा मुझे कैलकुलेट करना है। जो लेंथ है L वो 1 AU है जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। जो थीटा है वो यहाँ पे 1 सेकंड है, लेकिन हमें जो यूनिट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेडियन में लेकर आना है। तो 1 सेकंड में जो मिनट्स हैं वो 1/60 हो जाएंगे, 60 से डिवाइड करके एंगल आपका मिनट में आ गया। मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से एक बार और डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू आई है यानी कि 1/3600 इसे आप पाई अपॉन 180 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। तो ये जो थीटा है वो रेडियन में आपका बदल जाएगा और पाई यहाँ पे 22/7 या 3.14 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब L यानी लेंथ और थीटा प्रॉपर हमारा आ गया है, तो अब पर सेकंड की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 पर सेकंड इज इक्वल टू जो लेंथ है वो 1.5 इंटू 10⁻11 है और जो थीटा है पाई डिवाइड में और 3600 और 180 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आप पाई की जगह पर चाहे 3.14 भी लिख सकते हो या 22/7 भी लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पाई। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.084 इंटू 10⁻16 हमारा मीटर में आंसर आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन आप पेपर में करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर याद करें इसको। और अप्रोक्सीमेटली इसको लिख दिया गया है 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास 1 पर सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि हम लोग रिलेशन में बनाएंगे, चलिए तो ये रेज कर देते हैं और हम लोग बस तीनों की जो लास्ट क्वांटिटीज है जो फाइनल आंसर है सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इनके बीच में वी विल फॉर्म अ रिलेशन। तो 1 पर सेकंड इज इक्वल टू 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए अब रिलेशन यहाँ पे बनाना है, तो मैं बाकी सारा पार्ट यहाँ पे
इरेज कर दूं। सबसे पहले जो रिलेशन हमारी बुक में दिया हुआ है वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लीप ईयर। हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, वन लीप ईयर को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड में 1.5 इंटू 10⁻11। जब मैं इस क्वांटिटी को डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट 6.3 इंटू 10⁻4। 1 लीप ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लीप ईयर में 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आते हैं। तो ये आपका रिलेशन किसमें बीच में बन गया, लीप ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में। तो लीप ईयर ऑब्वियसली है कि बड़ी क्वांटिटी हो गई। ओके जी, उसके बाद हम लोग बनाएंगे रिलेशन बिटवीन पास सेकंड एंड लीप ईयर। रिलेशन बिटवीन पैरालैक्टिक सेकंड एंड लीप ईयर। अब पार सेकंड बड़ी क्वांटिटी है तो ऊपर लिख दे और नीचे डिवाइड कर देंगे लीप ईयर से। तो 3.1 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15 डिवाइड करके ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3.26 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लीप ईयर। तो इसका मतलब आपको क्या पता चलता है, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो पास सेकंड है वो लीप ईयर से भी बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे लीप ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल के बीच में आ गया, पार सेकंड और लीप ईयर के बीच में आ गया, तो एक रह गया है, वो भी करते हैं अब हम लोग। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, लीप ईयर एंड सॉरी रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार सेकंड के बीच में। देखिए 1 पार सेकंड, एक पार सेकंड में कितने लीप ईयर है, 3.26 लीप ईयर है, ये दिया हुआ है। अब हमने अभी ये रिलेशन बताया है। तो एक लीप ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 6.3 इंटू 10⁻4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करता हूं, 3.26 मल्टीप्लाई 6.3 20.53 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर 2.05 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आपके पास रिलेशन क्या बन गया, 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 2.05 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास बन गया। तो ये रिलेशन आ गया पैरालैक्टिक सेकंड और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो आप लोगों का डन हो गया। क्लियर। तो आज हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लीप ईयर और पैरालैक्टिक सेकंड के बारे में देखा, डेफिनेशन और उनके बीच में रिलेशन हम लोगों ने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।